तो चलिए अब रुख करते हैं हरियाणा डायरीज का, जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा की सरकार यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लिए गए फैसलों की और उनके द्वारा जनता तक दी जाने वाली सुविधाओं की। तो हम बात करते हैं गुरुग्राम में पटौदी को जो है वो सीएम सैनी की जो है वो विकास कार्यों की सौगात दी गई। 131 करोड़ से ज्यादा की 31 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पटौदी में जो है वो कहा जाए कि सैनी द्वारा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया। 65 करोड़ 26 लाख की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। 66 करोड़ 25 लाख की 18 परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो सीएम द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी सुनते हैं। आज मैं उन हरियाणा प्रदेश के 3,878 जो युवा साथी हैं, आज जो रिजल्ट निकला है 3,774 जो बच्चे डी ग्रुप में लगे हैं और 104 बच्चे टीजीटी पंजाबी में लगे हैं, जिनका रिजल्ट आज ही निकला है और बिना पर्ची बिना खर्ची के उन युवाओं को रोजगार दिया गया है। मैं उन सब बच्चों को, उनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा कि दिन रात हमारी सरकार लोगों के हित में नए नए फैसले लेकर के उनके जीवन को सरल करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। जो लोग जिनके बही खाते खराब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर सारी सीमाएं लांघी हैं, जिनके समय के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के दर दर घूमते रहते थे, समस्याओं का समाधान नहीं और समस्याएं पैदा करने का जो लोग काम करते थे, भाइयों आज वो लोग हिसाब मांगने के लिए निकले हैं। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार लगातार नॉन स्टॉप कार्य करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों के भाइयों सुविधाओं को देने में लगातार काम कर रही है। जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे परिवारों को, जो गरीब परिवार थे कि उन्होंने सामान लेने के लिए कहीं बाजार में जाना है या कहीं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में जाना है, उनको हमने हैप्पी कार्ड देने का काम किया है। ऐसे हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार, 84 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और हमने निर्णय किया कि 1000 किलोमीटर तक वो व्यक्ति बस में फ्री में सफर करेंगे। इसका लाभ भी हमारी सरकार देने का काम कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने चाहे आयुष्मान कार्ड योजना है और चाहे चिरायु कार्ड योजना है, इसके माध्यम से 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए का इलाज का भाइयों देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, उनको मात्र भाइयों 1500 रुपए दे करके वो भी 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में ले सकते हैं। भाइयों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार आज तक चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे चिरायु कार्ड है, 1,19,00,000 आयुष्मान और चिरायु कार्ड के माध्यम से लोगों ने इसका लाभ लिया है और ऐसे 54,000 लोग थे जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ लिया है और उसके ऊपर 2,173 करोड़ रुपया ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने उनके स्वास्थ्य के लिए भाइयों खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना और इस योजना के माध्यम से भाइयों जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लगाने का काम हमारी सरकार करेगी, ये डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, उसके ऊपर
1 लाख रुपए का खर्च आता है और उस खर्चे का वहन भाइयों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि 60,000 रुपया केंद्र सरकार देगी और 40,000 रुपया हमारी हरियाणा सरकार देगी और उनके घरों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, जिससे उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी बिल नहीं आएगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों, जिससे बिजली की भी बचत होगी, बिजली का भी ज्यादा उत्पादन होगा और हमारा गरीब व्यक्ति अगर बिजली की बचत करेगा, ज्यादा यूनिट अगर ग्रिड को देगा तो ग्रिड उसको एवज में पैसा भी देने का काम करेगा, उसका इनकम का साधन भी खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने 100% किसान की फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये देश के अंदर पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जो हमारी सरकार ने किया है। परंतु मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, उनके समय के अंदर वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री थे स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की इनकम बढ़नी चाहिए और उसको लेकर के आप उनके लिए कुछ निर्णय करें। उस कमेटी का ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन था, परंतु 10 वर्ष इनकी सरकार रही, उस कमेटी की रिपोर्ट को डस्टबिन में डालने का काम इन्होंने किया है। ये अपना हिसाब बताएं कि हमने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं, परंतु हमने ये निर्णय भी किया है कि हम किसान को उसको भावांतर भरपाई देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।